सुबह का समय, घर के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। एक 16 वर्ष की दुबली पतली लड़की राधा झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर हाथ लगातार काम में लगे थे। तभी अंदर से एक तीखी आवाज आती है, राधा, ओ राधा, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कुछ जल्दी नहीं होता? हर रोज यही तो करती हूँ, माँ फिर भी ताने देती है। श्यामा बाहर निकलती है, हाथ में कपड़े का झोला, आंखों में क्रोध। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा, अब कुएं से पानी भर ला, और हाँ, तेरी बहन पूजा के लिए पुलाव भी तोड़ लाना। सब कुछ मैं ही बताऊं क्या तुझे? जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। राधा बाल्टी लेकर बाहर जाती है। पूजा, जो लगभग 9 साल की उम्र की थी, वह एक कोने में बैठी गर्म दूध पी रही थी। राधा कुएं के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह अकेली पानी भर रही थी। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा आती हैं। राधा बिटिया, इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई, क्या करूं अम्मा? माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह पूजा को तो कुछ नहीं कहती। बिटिया, सगी और सौतेली माँ में फर्क होता है, यह तू कब समझेगी? लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। अम्मा, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रह। शाम का समय, राधा खेतों से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही श्यामा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी माँ? लकड़ियां भारी थी, रास्ते में कांटा भी लग गया था। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। पूजा से सीख कुछ, कितनी सुंदर है, कितनी सीधी। राधा चुपचाप सिर झुका लेती है। रात का समय, खाने में राधा को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं पूजा के सामने घी लगी रोटी और मिठाई रखी थी। माँ, क्या थोड़ी और दाल मिल सकती है? भूख लगी है, जा भाग यहाँ से, तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तू ठीक से काम करना सीखेगी। राधा चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। बाहर आसमान में चांद टिमटिमा रहा था। पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब यह सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। तभी हल्की हवा चलती है और दूर से किसी मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं यह दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह आंगन में धूप फैली थी। राधा झाड़ू लगा रही थी। श्यामा बाल्टी से पानी छिड़कती है और गुस्से में बड़बड़ाती है, राधा, अब इस घर में तेरा काम खत्म आज से। मैं तो बस 16 साल की हूँ। चुप, तेरी उम्र नहीं देखी जाएगी, सिर्फ मेहनत देखी जाएगी। जा ठाकुर साहब के खेत पर जा और काम मांग। राधा चुपचाप पुराना दुपट्टा ओढ़कर निकलती है। उसकी आंखों में डर था। राधा चलते चलते ठाकुर साहब के खेत पर पहुंचती है, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। राधा धीरे धीरे पास जाती है। ठाकुर साहब प्रणाम, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी कर। उसका नाम सुनते ही कोई तुझे काम नहीं देगा। दोपहर का समय, धूप तेज थी। राधा थकी और पसीने से भीगी हुई खाली हाथ घर लौट रही थी। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह आंखें बंद करके अपने पिता की तस्वीर याद करती है और रोती है, बाबा, आप होते तो मुझे कभी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, क्यों छोड़कर चले गए आप? यह माँ तो अब मेरी माँ नहीं रही। इसके बाद राधा वहां से उठकर घर की ओर चल देती है। वह जैसे ही घर में प्रवेश करती है, वैसे ही श्यामा चिल्लाती है, आ गई वापस? क्या लेकर आई? एक पैसा भी नहीं कमाया। माँ, किसी ने काम नहीं दिया, मैंने बहुत कोशिश की। अरे हरामखोर, घर में खा रही है, बाहर काम नहीं करती, किस बात की बेटी है तू? श्यामा लकड़ी का बेलन उठाकर राधा को मारती है। राधा दर्द से चीखती है, लेकिन चुप रहती है। पूजा कमरे के कोने में बैठी बिना कोई भावना दिखाए
खाना खा रही थी। शाम का समय, सब खाना खा चुके थे। श्यामा राधा को अलग कोने में बासी सूखी रोटी और पानी देती है। यह रोटी भी शायद किसी की झूठी हो, पर अब यही मेरा नसीब है। वह रोटी तोड़ती है, लेकिन एक टुकड़ा भी निगल। मैं कल फिर कोशिश करूंगी, एक दिन सब ठीक होगा। अगली सुबह राधा आंखें मलती हुई उठती है। शाम की पिटाई की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। कल जैसे भी बीता हो, आज फिर कोशिश करूंगी, कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा। है भगवान, अब बस आप ही सहारा हो। वह चुपचाप घर से निकलती है। श्यामा उसे जाते देखती है, मगर कुछ नहीं कहती। शायद उसे भरोसा ही का मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। मैं आपकी लकड़ियां भी काट दूंगी और झोपड़ी भी साफ कर दूंगी। काम तो है बिटिया, लेकिन मेहनत बहुत है। तू थक जाएगी। थकने से डर नहीं लगता काका, घर में माँ की मार और अपमान से ज्यादा दर्द कुछ नहीं। अच्छा चल, आज मेरी झोपड़ी की सफाई कर दे, फिर तुझे कुछ दूंगा। राधा झोपड़ी के कोने कोने में झाड़ू मार रही थी। उसकी हथेलियां कहाँ मुंह काला कर रही थी। आज मैं नथु काका के यहाँ काम करने गई थी, वहां कुछ सफाई की। राधा एक कोने में बैठी थी, उसका शरीर थरथरा रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे मेहनत के बदले सम्मान दिया। नथु काका ने कहा कि मेहनत की कमाई में इज्जत होती है, बस अब यही मेरी राह है। वह धीरे धीरे अपनी फटी ओढ़नी से सिर ढक लेती है और चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह घर के आंगन में हल्का, क्या मैं आपकी बकरियों की देखभाल और साफ सफाई का काम कर सकती हूँ? बिटिया, तू सीधी साधी लगती है, चारा डाल दे और बाड़ा साफ कर दे, फिर थोड़े पैसे दूंगा। राधा बिना थके बकरियों की देखभाल करती है। दोपहर तक वह पूरा काम निपटा देती है। बकरी पालक उसे कुछ अनाज और 5 रुपए देता है। धन्यवाद काका, मैं चलती हूँ। सांझ ढल रही थी। राधा अपने झोले में पैसे और अनाज रखकर वापसी की राह पर चल रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी बड़ा भारी झोला लग रहा है। भैया, मुझे जाने दो, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत, चल झोला दे, नहीं तो इतना मारेंगे कि काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। राधा चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वे उसका झोला छीन कर भाग जाते हैं। राधा जमीन पर गिर जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, मेरी मेहनत सब कुछ छीन गया। अब माँ मुझे जिंदा जला देगी। इसके बाद राधा घर के रास्ते पर जाती है, लेकिन द्वार से कुछ दूर रुक जाती है। अंदर से राधा कांप उठती है और बिना भीतर जाए जंगल की ओर चल देती है। शाम का समय, जंगल के अंदर ठंडी हवाएं, झींगुरों की आवाज और चारों ओर अंधेरा था। राधा भूखी प्यासी डर के मारे कांपती हुई चल रही थी। अब कहाँ जाऊं? सब जगह से ठोकरें ही मिली हैं। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं भी इंसान हूं? तभी उसे कुएं से एक हल्की सी आवाज आती है, बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूं। राधा पास जाकर देखती है तो एक प्यारा सा छोटा सफेद खरगोश कुएं में गिरा हुआ था। अरे तुम कैसे गिरे? मैं मदद करती हूं, मैं गलती से कुएं में गिर गया, अब चढ़ नहीं पा रहा हूं, कृपया मेरी मदद करो। राधा जल्दी से आसपास के बेलों से एक लंबी शाखा बनाती है और उसे कुएं में डालती है। पकड़ लो इसे और धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। खरगोश मुश्किल से ऊपर आता है। वह थरथराता है, लेकिन बच जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। सुनो, मेरा नाम गिल्लू है। इतने में खरगोश मुस्कुराता है और झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। राधा हक्का बक्का रह जाती है। रात गहराती है। राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह भूखी और थकी हुई थी। जिस जंगल से सब डरते हैं, आज वहीं मुझे पहली बार सच्चा सहारा मिला। लेकिन क्या वो खरगोश सपना था या कोई चमत्कार? हो, अब मैं टूटूंगी नहीं। रात्रि का गहरा सन्नाटा। राधा अब भी भूखी प्यासी जंगल में चल रही थी। चारों ओर डरावनी आवाजें, दूर कहीं भालू की दहाड़ सुनाई देती है। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। फिर एकाएक उसकी नजर सामने एक पुरानी झोपड़ी पर जाती है। लगता है यहाँ कुछ छांव मिले, मुझे आज की रात यहीं गुजारनी होगी। डरते डरते झोपड़ी की ओर बढ़ती है। दरवाजा हल्का, मैं कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और रास्ते में लुट गई।
इस कारण माँ के डर से घर भी नहीं लौट सकी। डर मत बेटी, तू इस पवित्र आश्रम में सुरक्षित है। बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं, आज की रात यही रुक जा। राधा सिर झुका लेती है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबा उसके लिए एक पुराना कंबल बिछा देते हैं। अब बता बेटी, कौन सी ऐसी पीड़ा है जो तुझे तेरा चेहरा बहुत कुछ कहता है। राधा रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसमें माँ की मार, मजदूरी, पूजा की ईर्ष्या, लुटेरे और उस रहस्यमयी खरगोश तक की बात। बाबा ध्यान से सब सुनते हैं। बेटी, तू बहुत सह चुकी है, लेकिन तेरी आत्मा अब भी स्वच्छ और साहसी है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब क्या करूं बाबा, किसके पास जाऊं? कोई नहीं मेरे साथ, कोई नहीं। वो खरगोश भी कुछ था बेटी, उसे भगवान ने भेजा था। लेकिन अब मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूं, सुन बेटी। इस जंगल से 2 कोस दूर एक राजमहल है। वहां राजा प्रताप सिंह न्यायप्रिय और दयालु हैं। वह हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करना चाहता है। राजा, क्या मैं वहां जा सकती हूं? हाँ बेटी, तू जाएगी और वहां अपनी बात कहेगी। मैं तुझे एक पत्र भी दूंगा जो राजा को दिखाना, वो जान जाएगा कि तू कहां से आई है। अगली सुबह बाबा राधा को थोड़ा भोजन और एक पत्र देते हैं। जाओ बेटी, अब से तेरा जीवन बदल सकता है। अगर मन साफ है और इरादे अटल हैं तो भगवान भी साथ देता है। आपने मुझे नई राह दी बाबा, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इसके बाद राजा से मिलना चाहती है। तू कौन सी रानी है रे? चल भाग यहां से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। राधा झोले में बाबा का पत्र खोजने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप उठते हैं क्योंकि पत्र गायब था। अरे वो पत्र, वो तो शायद रास्ते में गिर गया है। भगवान, अब क्या होगा? तभी राधा की नजर खिड़की के पास बैठे एक नौजवान पर पड़ती है, जिसका शरीर दुर्बल और आंख इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या इनकी मां भी इन्हें सताती है? वो हमारे राजकुमार हैं। अर्जुन सिंह दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। सैकड़ों वैद्य आए, लेकिन कोई आज तक कोई इलाज न मिला। हाँ, और राजा ने ऐलान भी कर रखा है कि जो भी राजकुमार को ठीक कर दे, वह चाहे तो आधा राज्य भी ले सकता है। पर तू जैसी फटी झोली वाली क्या कर लेगी? सैनिक हंसते हैं। राधा चुप रहती है। तभी उसे खरगोश की बात याद आती है, जिसने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद राधा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और मन ही मन खरगोश को पुकारती है, अगर तू सच में चमत्कारी था, अगर तेरी बात में सच्चाई थी, तो आजा, मेरा हाथ थाम ले और मेरी मदद कर। कुछ क्षण बीतते हैं, फिर अचानक, सच में तुम आ गए। अब मुझे बताओ, मैं राजकुमार की मदद कैसे कर सकती हूँ? खरगोश राधा को एक खास जड़ी बूटी के बारे में बताता है। राजकुमार की बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की थकावट है। उसे एक ऐसी औषधि चाहिए जो प्रेम, सेवा और तप से बनी हो। मैं तुम्हें एक बूटी दिखाऊंगा जो इस जंगल में छिपी है, लेकिन उसे सही विधि से तैयार करना होगा। मैं करूंगी जैसे भी हो। उस पीड़ित को बचाना है। मैं अपने दुखों को भुला दूंगी, पर किसी और के लिए उम्मीद। और कितना चलना होगा गिल्लू? यह कोई साधारण बूटी नहीं, यह अमृतवाणी बूटी है जो सिर्फ उस इंसान को मिलती है जिसके इरादे पवित्र हों और जिसने दूसरों के लिए अपने दुखों का त्याग किया हो। इसके बाद वे एक सूखी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के द्वार पर एक पुराना पत्थर लगा हुआ था। यहाँ एक परीक्षा होगी। यह गुफा केवल सत्य और सेवा करने वालों को ही प्रवेश करने देती है। अगर तुम्हारे अंदर सच। अब क्या फूलों की टोकरी लाई है? नहीं, इस बार जीवन की औषधि लाई हूँ, राजकुमार को ठीक करने वाली औषधि। मुझे राजा से मिलवाओ। सैनिक हंसते हैं, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे पर राजमहल के वैद्य आते हैं, जो सारी बात सुन लेते हैं। औषधि किसकी बनाई है? मेरे हृदय की तपस्या और जंगल की बूटी को मिलाकर। इसके बाद राजा तक खबर पहुंचती है। राधा को अंदर बुलाया जाता है। महाराज, मैं प्रयास करूंगी, बाकी निर्णय ईश्वर का है। यदि तू राजकुमार को सच में ठीक कर पाई तो मैं वचन देता हूं कि तू जो चाहेगी वह मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजकुमार की बीमारी
समाप्त हो जाए, यही मेरी आशा है। राधा राजकुमार के पास जाकर धीरे से औषधि पिलाती है। कमरे में सन्नाटा था, सबकी आंखें राजकुमार पर टिकी थीं। कुछ पल बाद अचानक राजकुमार की बंद। पिताजी, यह कौन है जिसकी छाया ने मुझे जीवन लौटाया है? बेटा, तू बोल रहा है, इसका मतलब तू ठीक हो गया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चमत्कार है। ऐद्यराज, आपने तो ऐसी औषधि कभी नहीं देखी। नहीं महाराज, यह साधारण औषधि नहीं है, यह तपस्या की औषधि है। ये तो भक्ति, सेवा और प्रेम का अर्क है। कुछ समय बाद सभी राजसभा में इकट्ठे होते हैं। राधा, तूने जो किया वह कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। तूने राजकुमार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसके दुख को अपना समझा। ऐसा त्याग, प्रेम और साहस सिर्फ। हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। शायद ईश्वर ने मुझे दुख इसलिए दिए थे ताकि मैं दूसरों के सुख की कीमत समझ सकूं। ओम।